हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो जी सुबह का टाइम है और ये दिन है संडे का, यानी कि आज का ही वीडियो है ये। और सुबह का टाइम है। इसके पापा ड्यूटी से आ गए थे क्योंकि रात की ड्यूटी थी, उनकी डबल ड्यूटी पे थे रात में। तो वे आ गए थे सुबह। मैं उनके लिए बना रही हूँ यहाँ पे नाश्ता, और नाश्ते में बना रही हूँ मैं नमक के मतलब पराठे और चाय और अचार। अचार से खाएंगे। तो जी देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ पराठे, और मतलब इसके पापा भी खा लेंगे और इसकी अम्मा भी, मतलब ये दोनों ही हमारे घर में नाश्ता करते हैं सुबह के टाइम। वैसे मैं और मेरे बच्चे नाश्ता बहुत ही कम करते हैं, हम नाश्ता नहीं करते, वे मतलब ये दोनों के लिए बनाना पड़ता है। तो जी देखिए बस यहाँ पे मैं बना दूँगी उनके लिए पराठे, और चाय बना दी थी। चाय बना दी थी मैंने पहले, तो जी लगा दी थी इसके पापा के लिए, और नव्या अपनी अम्मा को भी दे आएगी। तो जी बस देखिए यहाँ पे बना लूँगी मैं अपने फटाफट से पराठे, फिर मैं निपटाऊँगी अपने बाकी के काम घर के। क्योंकि संडे में तो बच्चे मतलब अब तो छुट्टी रोज़ ही रहती है बच्चों की, लेट उठते हैं तो लेट ही हो जाता है। तो ये सुबह 8 बजे का टाइम है ये। 8 बजे इसके पापा ड्यूटी से आते हैं, रात वाली ड्यूटी से। तो जी बस देखिए पराठे बन गए, बना लूँगी मैं अपने। तो पराठे बनाने के बाद पराठे बनाई रही थी मैं, तभी आ गई थी बहुत तेज़ तेज़ से बारिश। और ये देखिए मतलब बारिश भी इतनी तेज़ थी खूब। तो यहाँ पे बस ये बारिश आ गई थी, फिर मतलब फिर पराठे मैंने बना दिए थे, और बस फिर मैं अपना लग गई थी फिर मैं अपने काम पे। क्योंकि भाई काम तो करना ही था। बाहर को तो मतलब बारिश ही आ रही थी, अंदर का तो मैंने कहा अंदर का निपटा ले पहले, फिर बाहर का बाद में देखेंगे जब बारिश रुक जाएगी। तो जी बस मैं लग गई हूँ फिर अपना। यहाँ पे मैंने पहले अंदर का बेड साफ़ किया, और अंदर का करने के बाद फिर मैं लग गई थी बाहर। बल्कि अंदर का कर रही थी मैं, तो वे दीदी भी आ गई थी बाहर। मेरी नंद आ रही है, मतलब मेरे चाचा जी की लड़की है ये, जो ये आ रही हैं। फिर वे भी आ गई थी दीदी, तो उनसे बात करने लगी। तो फिर थोड़ी मतलब वो भी होगी। तो फिर मैं लग गई थी यहाँ पे काम पे। तो मैंने सारा बेड अच्छे से झाड़ पोंछ के चादर को सेट कर दिया है, अपने कुशन वुसन सारे साफ़ कर दिए हैं। तो इनके साफ़ करने के बाद मैं लग गई थी फिर झाड़ू लगाने के लिए। फिर मुझे लग गई थी मैं झाड़ू लगाने के लिए, और बच्चे देख रहे थे टीवी। दक्षु भी आया हुआ था उधर से, और ये देख रहे थे मतलब पिक्चर विक्चर देख रहे थे टीवी में, क्या चला रखा था इन्होंने। तो ये देख रहे थे अपना टीवी, तो मैं कर रही थी अपना काम। तो मैं लगाने लगी थी यहाँ पे झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद फिर मुझे लगाना है पोछा। तो जी बस देखिए यहाँ को अंदर को मैं निकाल के ले आई थी झाड़ू, और बाहर को भी लगा लूँगी। बाहर को तो चौक में को तो गिल्ला ही हो रहा है सारे, में को वैसे ही झाड़ू लगानी पड़ेगी। और मतलब गैलरी में भी सारा वो गिल्ला हो जाता है बारिश होते के साथ ही। तो जी बस देखिए मैं लगा लूँगी अपनी झाड़ू। और बस झाड़ू लगाने के बाद तो जी आ गई थी मैं अपनी किचन में पहले। सॉरी, पोछा तो मैंने बाद में लगाया था, पहले आ गई थी मैं अपनी किचन में। किचन में मुझे मतलब जो सुबह के बर्तन थे सारे, दूध वगैरह के रात के दूध वगैरह के, मतलब जो जिसमें भगोना में दूध होता है वो भगोना भी साफ निकालना था दूध। और जो इसके पापा के टिफ़िन वगैरह जो सुबह के सारे बर्तन होते हैं वो मैं अपने यहाँ पे पहले साफ़ कर लूँगी। तो जी सबसे पहले मैं अपने बर्तनों को सारों को धो लूँगी पहले अच्छे से, और धोने के बाद फिर मैं इनको साफ़ करके करूँगी साफ़। तो जी बस कर लेती हूँ मैं अपने बर्तन।
तो जी बर्तन करने के बाद आ गई थी मेरी गैस की बारी। और तो जी यहाँ पे लगी हूँ अपनी गैस को साफ़ करने के लिए, क्योंकि पराठे वराठे बनते हैं तो चिकना तो हो ही जाता है गैस पे। तो मैं अपनी गैस को अच्छे से मतलब 2 टाइम तो मैं सर्फ़ का जूना मार के साफ़ करती हूँ मैं, सुबह को और शाम को, क्योंकि दोनों 2 टाइम ज़्यादा काम का वो रहता है। तो जी देखिए यहाँ पे मैं अपना सर्फ़ का जूना मार के और अच्छे से गैस को कर दूँगी, मैं अच्छे से कर दूँगी साफ़। तो जी बस देखिए गैस मेरी हो चुकी है और मैं सलाई पे भी कपड़ा मार के अच्छे से सारे को कर दूंगी साफ़। और मैं बाद में धो दूंगी अपनी सिंक को भी, सारी को साफ़ करके जूने से मांज के कर दूंगी यहाँ पे सारी को साफ़। जी किचन करने के बाद आ गई थी फिर पोछा लगाने में, क्योंकि फिर मुझे पोछा लगाना था। पोछा वैसे मतलब बारिश के मौसम में ऐसा हो जाता है फर्श पे चिप चिप, क्योंकि सिलाब भी है ना घर में, तो बहुत ही चिप चिप सी हो जाती है। पर पोछा लगाए बिना मन ही नहीं मानता, पोछा तो लगाना ही पड़ता है। तो मतलब पैरों में भी चिप चिप सी रहती है। मैं इनकी पोछा लगा दूँगी तो सूख ही जाएगा। तो मैं लगाने लगी हूँ यहाँ पे पोछा। देखिए जी बस कमरे में को लगा दिया था मैंने, और फिर मैं आ गई थी बरामदे में लगाने के लिए। बरामदे में को लगा दूंगी, और बरामदे में को लगाने के बाद फिर लगाऊंगी मैं, मतलब गैलरी चौक में को मैंने धो दिया था अच्छे से, तो वहाँ को फिर लगाऊंगी मैं सूखा पोछा। और बस पोछा लगाने के बाद फिर जाऊंगी मैं नहाने के लिए, क्योंकि फिर मुझे पूजा वगैरह भी करनी है अपनी, मतलब तो मैं नहाने के लिए जाऊंगी। फिर पोछा लगाने के बाद फिर मेरा सारा काम हो जाएगा घर का, और बस फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो जी देखिए फिर मैं पोछा लगाने के बाद आ गई थी नहा के मैंने पूजा की। और पूजा करने के बाद आ गई थी फिर मैं किचन में, और मुझे बनाना था खाना। खाने में वैसे तो मुझे कुछ नहीं बनाना था, रात की दाल रखी थी, दाल को ही गर्म करना था। पर आज मुझे बनाने थे पूड़े। पता नहीं आज कुछ था, मतलब यहाँ पे पूड़े पूजते हैं, मतलब हमारे यहाँ पे तो जो आटे के शक्कर मतलब मिठे बनते हैं वो पूड़े बोलते हैं, कोई गुलगुले भी बोलते हैं इनको। आपके वहाँ पे क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ पे तो उनको पूड़े ही बोलते हैं। तो जी बस मैंने मतलब शक्कर मैंने भिगो के रख दी थी पहले ही, और उसका बैटर मैंने कर लिया तैयार। तब तक मेरे तेल गर्म हो, तब तक मैंने अपने आटा भी लगा लिया था। और बस आटा लगाने के बाद इधर मैंने कढ़ाई में अपनी दाल भी गर्म होने के लिए रख दी थी। इधर मेरी दाल भी गर्म हो रही थी, और इधर बस मैंने उतार लिए हैं, मतलब उतारने शुरू कर दिए हैं मैंने यहाँ पे पूड़े। और बस एक राउंड के मेरे उतर चुके हैं, मतलब उतर ही चुके हैं, हो चुके हैं मेरे एक राउंड के। और ऐसे ऐसे करके मैं सारे ही पूड़ों को उतार लूँगी, और जो पूजने के हैं उनको निकाल दूँगी, और जो मतलब फालतू के हैं उनको मैं अलग कर दूँगी, मतलब बच्चे खा लेंगे। और जो पूजने के हैं उनको मैं अलग करके पूज दूँगी। तो जी बस देखिए मतलब सारे मेरे हो ही रहे हैं। इधर मैं अपने दाल को भी देख रही हूँ, और बस मतलब उतर ही रहे हैं सारे धीरे धीरे करके। और बस मतलब देखिए पूड़े भी बस मेरे लगभग उतर ही, मतलब दो राउंड के मेरे उतर चुके थे, और भी मैं उतार ही रही थी, मतलब थोड़ा टाइम तो लगता ही है इनमें। तो जी देखिए बस पूड़े मेरे उतर चुके थे सारे, जो पूजने के थे वो मैंने कर दिए थे, अलग निकाल दिए थे। और जो ये मतलब फालतू के बचे थे वो बच्चे खा लेंगे। नव्या ले गई थी लड्डू को भोग लगाने के लिए इनमें से, और लड्डू को भोग लगा देगी, और मतलब खा लेंगे दोनों बच्चे भी, और अपनी अम्मा को भी दे देगी, मतलब खा लेती हैं, वे भी अच्छे लगते हैं, मीठे होते हैं ये। तो बस मुझे फिर मतलब बनाने लगी थी यहाँ पे खाना। और खाने में मैं सबसे पहले तो निकाल दूंगी गाय के लिए 2 पराठे गाय के निकाल दूंगी मैं, क्योंकि आज मैंने चावल नहीं बनाए थे, एकादशी थी ना कल, तो मतलब खिचड़ी से ही व्रत खुलता है। तो आज मैंने खिचड़ी इसलिए नहीं बनाई थी, क्योंकि आज भी कुछ लोग एकादशी बोल रहे थे, तो इस वजह से मैंने फिर वो नहीं बनाए चावल। मैंने की चल मतलब रोटी ही निकाल दूंगी गाय की। तो जी बस देखिए गाय की निकालने के बाद, और अब मैं लग गई हूँ अपनी रोटी बनाने के लिए। और नव्या लगा लगा के दे देगी, मतलब नव्या मेरी हेल्प करवा देती है ये, मतलब जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो खाना लगा लगा के दे देती है सबको, इतनी मतलब छोटे मोटे काम कर देती है। तो जी बस देखिए यहाँ पे और लगा के दे देगी, पहले मतलब अपनी अम्मा को दे आएगी ऊपर लगा के। और यहाँ पे लगी रही थी वो लगाने, मैं अपना रोटी बनाने लग रही थी। गर्मी इतनी हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश होने के बाद भी गर्मी कम नहीं हो रही है, गर्मी तो उतनी की उतनी है।
तो जी बस देखिए मैं रोटी बना रही हूँ और वो अपना घाल के लगा के दे आएगी। लगा पानी वानी करके मतलब देखा, वो चली गई थी ऊपर देने के लिए और तब तक मैं अपनी सेक ही रही थी रोटी। और रोटी सेकने के बाद फिर मैं इसके पापा को अंदर मैं दे के आई थी, मतलब तब तक वो ऊपर दे के आई थी, मैं नीचे अब इसके पापा को दे दी थी मैंने। तो मैं कि ये भी खा लेंगे। तो जी बस देखिए यहाँ पे मैं ले गई थी फिर उनके लिए, फिर आके मैंने फिर अब सबका अपना सारा खाना बनाया। और बस उसके बाद फिर हम लेटे आराम, मतलब थोड़ी दोपहरी में लेट गए थे हम। तो जी ये हो गया है फिर शाम का टाइम, शाम के 4:30 बजे का टाइम हो गया ये। तो जी बस मैंने फिर मतलब सो के, मतलब जो लेटे थे हम उठ गए थे सारे। तो उठने के बाद फिर मैंने बोला नव्या चाय बना ले बेटा थोड़ी सी। तो ये चाय बनाने लगी थी यहाँ पे, मतलब तीसरे पैर, मतलब जो शाम के टाइम इसकी अम्मा भी चाय पीती है और थोड़ी सी मैं भी ले लेती हूँ, ज़्यादा तो मैं लेती नहीं पर थोड़ी सी ले लेती हूँ। तो जी देखिए बस ये बना रही है अपनी चाय यहाँ पे। इसने डाल मतलब पानी में डाल दिया है इसने चाय की पत्ती, शक्कर, मैं शक्कर की चाय पीती हूँ, चीनी की चाय मैं नहीं पीती। तो जी बस देखिए इसकी चाय भी इसने बनने के लिए रख दी है और बस ये बना लेगी अपनी चाय भी। देखिए इसकी चाय मतलब चाय में उबाल आना शुरू हो गया है और बस ये दूध डाल देगी इसमें। और दूध डालने के बाद पका के फिर इसने अपनी अम्मा को भी दी चाय और मुझे भी दी। तो जी बस चाय, देखिए दूध डाल दिया है इसने और दूध डालने के बाद बस इसने फिर इसको पकाया, पकाने के बाद इसने अपनी अम्मा को दी और फिर इसने मुझे भी दी। तो जी बस ये था मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है व्लॉग तो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बस जी चैनल को मतलब सपोर्ट करो। और जी मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय। थोड़ा सा कह दो वो दिखाना है।